हम अगर जो इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है या नहीं? हाँ, है या नहीं? क्योंकि हम तो एक एलियन है, ना हमारी यहाँ पर माँ है, ना बाप है, ना कोई जानने वाला। राइट, है या नहीं? किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। अब आप बताइए क्या किया जाए। चलिए कि एक ही रात में, यानी कि कल रात के बाद आज सुबह जब हुई तो पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे लिए रिकवरी बिल्कुल नहीं छोड़ी गई और हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। और अगर जो बैंक्स की वजह से हम इस सिचुएशन, इस हालात में नहीं रहते तो फिलहाल ऐसा होता ही नहीं। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं। हाँ, और अगर जो होता भी तो फिलहाल उसे अपना अंजाम पता होता। तो इन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम बिल्कुल उस सिचुएशन, उस हालात में पहुंच चुके हैं। राइट, उस सिचुएशन, उस हालात में पहुंच चुके हैं जहां पर जिन लोगों ने किया उनको तो हम किसी एंगल से भविष्य में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों के आधार पर सुबह हमने साइकिल चेक कर ली, सारी चीज़ों को देख लिया और हम फिलहाल रेलवे लाइन की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं। राइट, हम रेलवे लाइन की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं क्योंकि इस बंगाली की वजह से, हाँ हम जानते हैं ना, हाँ इस बंगाली की वजह से, और जो लोग पीछे के हमारे दुश्मन या हमारे खिलाफ थे उन लोगों के आधार पर। अब सच्चाई आप लोग जानिए। ये जो दोनों मोबाइल फ़ोन है, राइट करेक्ट, ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन हुआ है, राइट, आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल हमें ये नहीं लग रहा है कि लोग इन चीज़ों के आधार पर क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने जो चीज़ दिखाई उसके आधार पर हमने जो काम पीछे किए उन सारी चीज़ों का प्रमाण और सबूत हमारे पास है या नहीं है? हाँ, जो काम, जिन कामों को हमने अंजाम दिया उन कामों को हम भली भांति तरीके से कर रहे या नहीं कर पा रहे? तो लोग आखिर दिखाना क्या चाहते हैं, सवाल यही है। हाँ, वो दिखाना क्या चाह रहे हैं? वो क्या दिखाना चाह रहे हैं हम बताते हैं। क्योंकि 304 दिन पहले जब कुवैत की बात सामने आई तो हमें एक मोबाइल दुकान कुवैत पर लेके जाया गया था। हाँ, कुवैत में नोकिया 1202, राइट 102 करेक्ट, 1202 राइट, हाँ राइट 1202। कुवैत में हमें जब वहाँ कुवैत पर सज्जाद अली नाम के एक शख्स थे उनके पास, तो उनके पास वो मोबाइल फ़ोन थी। उनके साथ एक बंगाली मुल्ला रहता था, राइट, एक बंगाली मुल्ला रहता था, हाँ एक बंगाली मुल्ला रहता था, दूसरा सिराज नाम का था और स्वयं वो थे, हम उनके पास थे। वो हमें जहरा में, कुवैत के जहरा में एक मोबाइल फ़ोन की दुकान पर लेके गए, जहाँ पर उस टाइम की चीज़ों को अगर जो देखा जाए तो फिलहाल उसका जो आयरन था, हाँ आयरन और प्लस सोल्डर दोनों ही उन चीज़ों के आधार पर ख़राब थे, राइट, उन चीज़ों के आधार पर दोनों ही ख़राब थे, क्योंकि उस सोल्डर आयरन से उन दोनों चीज़ों को नहीं किया जा सकता, राइट, नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमने उसकी जो LCD यानी कि स्क्रीन थी उसे निकाल दिया, ओके। और इसके बाद में जब सोल्डर और आयरन नहीं सही था तब वो फिलहाल सोल्ड नहीं हो पाया, ओके। और उन चीज़ों के आधार पर अगर जो हम बात करते हैं, क्या हमें कोई सुन या देख रहा है?
हमें तो नहीं लगता ना। करेक्ट, तो वो जो स्क्रीन थी उसकी इसी कैटेगरी में थी। आप देखिए साफ तौर पर ये स्क्रीन सोल्ड है या नहीं, ये ओरिजिनल स्क्रीन है या नहीं, और ये स्क्रीन सोल्ड है या नहीं। चलिए सोल्ड कर दिया। अब लोगों में ये डाउट होगा क्या ये फ़ोन ऑन है या ऑफ है। एक मिनट, हाँ, लोगों में ये डाउट होगा कि ये फ़ोन ऑन है या ऑफ है। बैटरी है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मादर चोद जो कुवैत वाले हुए वो तो अंधे हैं। अरबिक झाट साले मादर चोद, भड़वा हरामी सुअर। बैठ कर इंतजाम कर, तुम्हारा पंगा किससे पड़ा है। सोल्ड है एलसीडी। फोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। इस फोन का सॉफ्टवेयर एरर है। हाँ, इस फोन को, क्योंकि इसे क्यों रिसोल्व किया था हमने एलसीडी को, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर था उसे किसी ने एरर कर डाला था, या कोई फ़ोन के अंदर जो आईसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उन चीज़ों के आधार पर। राइट, हम इन चीज़ों को क्यों दिखा रहे हैं और या क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया जब कुवैत से हम वापस आए तो फिलहाल जाबिर अली ने बताया कि तो हमने जो मोबाइल बनाया था उसे कुवैत के म्यूजियम में रखा गया है और उसे शोकेस में दिखाया जा रहा है। हमें मादर चोद, उस टाइम की स्थिति के आधार पर हम बीमार थे कुवैत में या नहीं थे, हमारी आंखें नहीं खुल रही थी, और जो सामान थे वो भी नहीं सही थे, क्योंकि जो चीज़ें सोल्ड होने वाली हो जिस काम के आधार पर हो, तो वहाँ ना आयरन सही था यानी कि कहिया ना सही थी, और ना ही उन चीज़ों के आधार पर वो ही सही थी। राइट, अब आप बताइए कि अगर जो कोई हमारे पीछे कंपनी वाले पड़े हों तब क्या किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल फर्स्ट टाइम आई, राइट, जो मोबाइल ये आप लोग देख रहे हैं, करेक्ट, ये मोबाइल आप लोग देख रहे हैं, एक बार जो हमने रिपेयर कर दिया, फिलहाल वो फ़ोन चल रहा है आज भी, और ये उसके डुप्लीकेट फ़ोन है, यानी कि उसी फ़ोन से रिलेटेड उसी तर्ज पर जहाँ पर आप लोगों के सामने, क्योंकि जो लोग हैं, हाँ, ये वो लोग हैं क्योंकि इनको अपने क्राइम के विषय में जानकारी है। अब आप इन लोगों के आधार पर क्या नाम देंगे, क्योंकि ये सारे लोग क्राइम एपिसोड जो हुए यूट्यूब के, राइट, क्राइम एपिसोड जो हुए, एक एपिसोड टीवी एपिसोड आता है अदालत, और दूसरा एपिसोड जो आता है वो सीआईडी है। हाँ, एक एपिसोड आता है अदालत और दूसरा एपिसोड आता है सीआईडी। तो उन चीज़ों के आधार पर ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं। नंबर 1, सम्मोहित इनका मेन हथियार है। किसी को हिप्नोटाइज करना या सम्मोहित करना इनका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि हम जानते हैं ना, क्योंकि इन कामों को जब हमारे पास दिखाया गया, आगे जितने भी कस्टमर हमारे पास आने वाले हुए सारे को सारे सम्मोहित कर कर हमारे हमशक्ल के पास या किन्हीं दूसरों के पास। फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर, अब इस फ़ोन के बारे में जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि इसकी बैटरी तक को भी हाँ, अब जरा बताइए ना, अगर जो कोई कंपनी वाले हमारे पीछे पड़े हों तब उन चीज़ों के आधार पर हम उससे कहाँ पार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पीछे की अगर जो बात किया जाए तो जितनी भी मोबाइल फ़ोन पीछे के आधार पर थी, सारी बोर्डों को कबाड़ में खरीद लिया गया। हाँ,
जितने भी टूटे फूटे मोबाइल थे या फिर उनकी कोई बोर्ड हो या उनकी कोई चीज़ें हो, तो उन सारी चीज़ों को फिलहाल कबाड़ में खरीद लिया गया। हाँ, उन सारी चीज़ों को कबाड़ में खरीद लिया गया। और उन चीज़ों से अगर जो किन्हीं चीज़ों के आधार पर कोई फॉल्ट है, कोई गड़बड़ी है, तो फिलहाल उन चीज़ों को, क्योंकि हमें इस दशा में पहुंचाकर लोग हमसे रिपेयरिंग सीख रहे हैं। लोग हमसे रिपेयरिंग सीख रहे, और उन चीज़ों की वजह ये रही कि जो हमें क्वैत 304 दिन पूरे क्वैत में दिखाया गया, बाद में 2019 के बाद जब इंटरनेट सिस्टम पर हमारा रेडियो वेव एक्टिव हुआ हमारी पहचान और सिकान के तौर पर, तब हमारी मन की बात भी लोगों के सामने आई। और उसके बाद लोगों ने उन चीज़ों को अपने टीवी स्क्रीन हो, मोबाइल स्क्रीन हो, सारी चीज़ों पर देखा, और उन चीज़ों के आधार पर इतने कारीगर उभर कर सामने आ गए कि हमें तो फिलहाल इस स्थिति के आधार पर, यानी कि एक कटोरा ले लो, इस स्थिति, इस सिचुएशन में हमें पहुंचा दिया कि कटोरा ले लो और सड़कों का चक्कर लगाओ, यानी कि भिखारी बना दिया बिल्कुल। और सारे हुए सारी चीज, बताइए बैंक पैसे क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इन चीजों के आधार पर तो फिलहाल सारी चीजों के लिए जिम्मेदार बैंक ही है। क्या बैंक को भूख नहीं लगती? बैंक को प्यास नहीं लगती? उनकी जरूरतें नहीं? क्या वो लोग नंगे घूम रहे? और अगर जो नंगे घूम रहे तो उनको अपना बचाव देखना चाहिए कि कल जब ये इन चीजों का बयान देगा, क्योंकि इसके बाद सारे साक्ष्य प्रमाण अवेलेबल है हर चीजों का, और इसके काम को देख कर ही दूसरे लोग इन चीजों को अंजाम देते। हाँ, जो काम इसने किया, क्योंकि भारत के लोगों को नहीं पता, लेकिन जो बाहर के लोग देख रहे, राइट, जो बाहर के लोग देख रहे, वो लोग फोन के माध्यम से हमारी चीजों को भारत में बता सकते हैं या नहीं? किन्हीं ने एक फोन किया, ये एड्रेस बता दिया, उसके बाद वो लोग देख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए। और उन्हीं चीजों को, क्योंकि जो काम हमने कर दिया दोबारा नहीं आए, और दोबारा अगर जो आए तो फिलहाल डुप्लीकेट, क्योंकि इन सारी चीजों को, जितने भी पुराने मोबाइल थे, पुरानी चीजें थी, सारी चीजों को कबाड़ के भाव, यानी कि 150 रुपये में खरीद लिया गया। कोई फेरी वाला आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी थे, हाँ, जितनी भी बोर्ड थी, जितनी भी प्लेटें थी, जितनी भी चीजें थी, सारों को कबाड़ में खरीद लिया गया। और उसके बाद में किन्हीं चीज को, हाँ, किन्हीं चीज का अगर जो डुप्लीकेट, क्योंकि हमने जो जिन चीजों को बनाया, ठीक उससे रिलेटेड चीजों को हमारे सामने लाया गया। और हमारे सामने लाने के बाद, हाँ, हमारे सामने लाने के बाद उन चीजों पर हमें मेहनत कराई गई, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, क्योंकि ये जो काम था महज 20 मिनट का काम हमारे लिए था, और हमने उन चीजों के आधार पर तुरंत फॉल्ट ढूंढ लिया। हुआ यूं, क्योंकि जब 3 जुलाई में जिस फोन को हमने रिपेयर किया गया, ये उसी फोन की बैटरी है। हाँ, और हमें डाउट था, संदेह था कि ये हो ना हो, इस फोन की बैटरी जो है हो ना हो, खराब हो सकती है। हाँ, फोन की बैटरी खराब हो सकती है। तो जो 3 जुलाई को हमें फ़ोन दिया गया था रिपेयर के माध्यम से, फिलहाल उससे रिलेटेड ये 2 बोर्डें आई। हाँ, क्योंकि जो जिन 2 चीज़ों पर हमने वह वर्क काम किया, फिलहाल वो दोनों चीज़ें पूर्ण रूप से सही रही, और किन्हीं दूसरे ने सेम 2 कॉपी, क्योंकि उसी तरीके की चीज़ें और उसी तरीके की चीज़ों को बनाकर हमारे सामने लेकर आए। और जब हमारे सामने लेकर आए तो हमने जो काम किया, वो काम फिलहाल सही ढंग से चलता रहा, और उस पर वो और वर्किंग रहे। और वर्किंग होने के बाद फिलहाल उससे रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि आप बताइए ना, 17 दुकानें, 17 के आधार पर हमने जो किया, हमारा पूरा लेखा जोखा लोगों के सामने है। इसके बाद जो दूसरे लोग हुए, उन लोगों के आधार पर डुप्लीकेट चीज़ें, क्योंकि अगर कोई कंपनी पीछे इन चीज़ों को अंजाम दे रही है, उसके सामने कौन सी बड़ी चीज़ हुई? पुरानी चीज़ों में कोई वर्ड या फॉल्ट गड़बड़ने की, तो उन चीज़ों के आधार पर वो उसका डुप्लीकेट बनाने में उनके लिए क्या जा रहा है? क्योंकि जो चीज़ें सीधी हैं उसे उल्टी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, राइट। स्क्रीन आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों मॉडल एक जैसे हैं। हाँ, लाइफ का ये है F220V, हाँ, दोनों, लेकिन जो इसकी स्क्रीन और LCD हुई, इसके वो अलग अलग है। जो स्क्रीन और LCD हुई,
इसके वह अलग अलग है। हाँ, इस स्क्रीन की और इस स्क्रीन के जो वह हुए वो अलग है। अब आप बताइए, अब ये मामला यहीं तक खराब नहीं हुआ। अब आप बताइए कि इन चीज़ों के आधार पर उनका क्या मकसद है। सवाल यही है ना। तो रात को कल हमने इसे चेक किया क्योंकि इस एलसीडी की प्रिंट खराब थी, पूरी तरीके से प्रिंट खराब थी, राइट। और इसके बाद इस स्क्रीन को अगर जो हम सोल्ड करते, क्योंकि ये स्क्रीन को जब हमने रिसोल्ड किया तब ये फ़ोन ओपन हो गया, क्योंकि पावर आईसी का जो प्रिंट हुआ वो छोड़े हुए था। कभी कभार पकड़ लेने के बाद फ़ोन ओपन हो जाया करता था, राइट। फ़ोन ओपन हो जाया करता था, और जब फ़ोन ओपन हो जाया करता था तो अब अगर जो हम इस फ़ोन में इस बैटरी को लगाते तो तुरंत पता चल जाता कि जो फ़ोन हमने बनाया था उसमें दिक्कत थी या फिर बैटरी ही ख़राब थी। क्योंकि हमें ज्ञात है कि ये फ़ोन की बैटरी पूरी तरीके से ख़राब थी, और जिस फ़ोन को हमने पीछे रिपेयर किया था और वो आधे रिपेयर के दौरान उसे लेकर चला गया था, ये फ़ोन उसी फ़ोन की बैटरी है। और ये फ़ोन जो था मुस्लिम के लड़के, अंसारुल हक सनाब, मुस्लिम सनाब अंसारुल हक के लड़के, एक बम्मड़ उसका था। और इन चीज़ों के आधार पर सलीम और सब्बर पीछे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में उनके पास डिप्लोमा नहीं होने की वजह से जब उस पर नकेल कसी गई तो फिलहाल उन लोगों को उन सारे कामों को छोड़ना पड़ा। उनके पास कोई सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड चीज़ें नहीं होने की वजह से उन लोगों को उन कामों को छोड़ना पड़ा। फिलहाल अभी वो जिन कामों को जानते हैं उन कामों के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के आधार पर, जैसे पीछे जो रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, घड़ी, टॉर्च के आधार पर वो लोग जिन कामों को अंजाम देते थे 2008 के बाद, फिलहाल वो सारे लोग उन कामों को छोड़ चुके हैं। अब बताइए, और इन चीज़ों के आधार पर, अब ये तो उन चीज़ों के आधार पर आगे, फिलहाल अब ये कहानी अब आगे थोड़ा बढ़ते कि इन चीज़ों के आधार पर जब हमने इन चीज़ों को सोल्व किया तो हमने कहा सुबह जो दूसरा फ़ोन है, राइट, दूसरा फ़ोन है, ये जो फ़ोन था इसकी एलसीडी को रिसोल्व कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सही थी और प्रिंट भी ये देखे ना रिसोल्व करने के बाद में थोड़ी बहुत आ गई, लेकिन इस एलसीडी की स्क्रीन का लाइट का पत्ता जो रहा वो किसी ने काट डाला। अब जब सुबह हमने अभी मुश्किल से 10 मिनट, कितना टाइम हो गया वीडियो पर आए हुए, 18 मिनट पहले जब इन चीज़ों को हमने चेक किया, प्रिंट इसकी सारी निकाली तो उसमें प्रिंट हमें शो किया। और इसके बाद, राइट, इसके बाद जब हमने इन चीज़ों को देखा, राइट, इन चीज़ों को हमने देखा तो देखा लाइट का पत्ता। अब बताइए, सवाल ये है कि जब रात में हम कल चेक करके गए तब ये सारी चीज़ें सही थी, रात भर में आखिर ये स्क्रीन का जो लाइट का पत्ता हुआ ये कैसे कट गया? क्योंकि हमने यही सोचा कि जो इंसान है जिसने हमें ये दिया, इस फ़ोन को दिया, इस फ़ोन को अभी स्क्रीन सोल्व किए दे रहे और इसके बाद में जैक लगाए दे रहे दूसरा, और वो बैटरी दूसरी लगाकर फ़ोन चलाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन से लोग हों, कोई गरीब हो, कोई गरीब हो, और किसी के पास इन चीज़ों के आधार पर दूसरा फ़ोन, क्योंकि कीपैड के फ़ोन बना तो लिए गए हैं, जो कीपैड फ़ोन पर वर्किंग है उन फ़ोनों को बना तो लिए गए, लेकिन कुछ फ़ोनों में सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट, कुछ फ़ोनों में सॉफ्टवेयर कंपनी के आधार पर, जैसे जितनी कंपनियां पीछे थी तो कीपैड के तर्ज पर सारे लोगों ने, क्योंकि ज़माना भी आगे कीपैड फ़ोन का है, कीपैड फ़ोन का है, जो कि फिलहाल दूसरे तर्ज पे बनाए जा रहे हैं, राइट, कीपैड फ़ोन का ही है जो कि दूसरे तर्ज पर बनाए जा रहे हैं, कीपैड फ़ोन का है जो कि दूसरे तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, इस तर्ज पर फ़ोन शायद बनाए जा रहे हैं, राइट, और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस टैबलेट
आईपैड, आई टच आप लोगों के सामने है या नहीं है? तो फिलहाल लोग उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे, और ये जो टच स्क्रीन फ़ोन हुआ है ये फिलहाल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों के आधार पर जो जानने वाले लोग हुए, तो फिलहाल कुछ में सॉफ्टवेयर नहीं है, और जिन्होंने पुराने तर्ज पर यानी कि इस कैटेगरी में बनाए, तो वो अपने पुराने सॉफ्टवेयर डालकर फिलहाल फ़ोन को चला रहे, लेकिन अभी वो फ़ोन मार्केट में नहीं आए हैं। जो कि जो महज अगर जो गरीबों की बात किया जाए तो उनको 2-4 हज़ार 1500 रुपये में फ़ोन चाहिए, 1000-1500, और जो जैसा हुआ 3000, 4000, 5000 तक उनको फ़ोन चाहिए। अब आप बताइए, अगर जो आप बड़े फ़ोन बना रहे उन चीज़ों के आधार पर, और जिनकी की औसतन आय आप मान के चलिए कि 300 रुपये अगर जो एक मजदूर की पर डे मजदूरी है, तो उन चीज़ों के आधार पर मंथली वो कितना कमा सकता है? करीब 9-10 हज़ार रुपये वो महीने में कमा सकता है। लेकिन उन चीज़ों के पीछे अगर जो उसके परिवार में 10-12 लोग, 4-5 लोग हैं, जरा बताइए ना, उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य में, क्योंकि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन जी रहे हैं, मजदूर हैं या कोई और हुए, तो उन लोगों के आधार पर हो सकता हो कि कंपनियां उनके आधार पर फ़ोन बनाएं, क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो उन्हीं तर्ज पर आगे जा रही है। तो अब इन चीज़ों के आधार पर जो ये एलसीडी का पट्टा, तो सवाल ये है कि इन चीज़ों के आधार पर हमारी दुकान में घुसने वाला कौन? क्योंकि भैया हमारे पास डिप्लोमा है, और इस सामने का पर्दा आप लोगों ने देखा, अब बताइए हमारी जेब में आओ, यही तक ये मामला खत्म नहीं हुआ। जिन दवाइयों को हम आधी छोड़कर गए थे, और हमें अंतिम स्टेज पर उन चीज़ों की ज़रूरत है, अंतिम स्टेज पर उन चीज़ों की ज़रूरत है, फिलहाल क्या हुआ? वो दवाइयाँ भी खत्म है। अब बताइए, अब हम क्या करें? शटर गिरा के हम चले जाए? फिलहाल 1-2 दिन हम वेट करेंगे, और उसके बाद हम साइकिल उठा लेंगे, क्योंकि हम इस सोशल मीडिया के आधार पर नहीं है। हम इस सोशल मीडिया के आधार पर नहीं है, और जिन्होंने इन चीज़ों को अंजाम दिया, हमारा संदेह फिलहाल मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का जो एक हमशक्ल हुआ, उमरा जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर है, क्योंकि वो हमारे किन्हीं हमशक्ल को अपने साथ रखे हुए है, और इन 7 जगहों के आधार पर वो हमारी दुकान में आता है और इन चीज़ों को अंजाम देता है। और इन चीज़ों को जिस वजह से जिन चीज़ों के आधार पर इन चीज़ों को काटा गया, ये सारी चीज़ें बगल में, यानी कि इस वय का फॉलो कौन करता था? बगल में एक मेराज मोबाइल शॉप नाम का आदमी था, तो इस वय को वो इस तरीके से फॉलो करता था। हम ये भी जानते हैं। बताइए क्या कर लोगे? हमारा सवाल यही है कि आप क्या कर लोगे? तो यही चीज़ें सामने आ रही है कि इन चीज़ों को उमरा ने करवाया हमारे हमशक्ल द्वारा, इन 7 जगह के आधार पर, 7 जमीन आसमान के आधार पर। और ये वह जिनका है, क्योंकि जब कोई भी कस्टमर उसके पास जाता था, जब कोई भी कस्टमर उसके पास जाता था, और इसके बाद में उस फ़ोन को वो रिपेयर करता था, और इसके बाद में वो उनसे कहते थे कि हम इसका पैसा नहीं देंगे, हम इतना पैसा नहीं देंगे। तो फिलहाल वो इन चीज़ों का इस्तेमाल, यानी कि लाइट का पट्टा काट दिया एलसीडी से, या कोई और दूसरा फॉल्ट, उसने इन चीज़ों को अंजाम दिया। यानी कि पीछे हम बात कर रहे 2012-13 की, ये वह उसका था। अब आप बताइए, और सबसे खास चीज़, जो दवाइयाँ आधी थी वो बिल्कुल ही किन्हीं ने ख़त्म कर डाली। हमारे पास एक भी पैसा नहीं। अब बताइए क्या करें हम? अब क्या करें हम? गो टू रेलवे लाइन, क्योंकि यही एक आखिरी ऑप्शन है हमारे पास।
और अभी तक हमारे घर हमारा सिस्टम भी नहीं है। बताइए क्या किया जाए? हाँ, अब बताइए क्या? एक भी पैसा नहीं हमारी जेब में, क्योंकि कल ही हमें आशंका थी और उन चीजों को बताया, लेकिन हमारे पीछे इन चीजों को पढ़कर करने वाला कौन? क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। रही बात, अगर जो हम रेलवे लाइन पर चले गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो जितनी चीजें, यानी कि 3 दिनों के अंदर इतना भारी प्रेशर हमारे ऊपर डाल दिया गया, हाँ, इतना भारी दबाव डाल दिया गया कि शायद किसी इंसान के ऊपर डाला गया हो। हाँ, पगला गए, बिल्कुल हम पगला गए। नंबर 1 आप बताइए, नंबर 1 तो हमारे पीछे जो, यानी कि अगर जो किन्हीं चीज को संभालना हुआ तो उन चीजों के आधार पर हमारे पीछे राशन पहले ही उन चीजों पर नकेल कस दी बहराइच सिटी जाकर। अब तो यकीन हुआ कि नहीं हुआ कि इन लोगों ने सिटी के आधार पर हमें फंसाया। जहां जिस दुकान से हम रांगा यानी कि शोल्डर लेकर आए, जो दुकान वाले हमें जानते थे, उन लोगों के आधार पर उन्होंने एक बार खराब दिया, दूसरी बार खराब दिया, लेकिन उन चीजों के आधार पर हम उस काम को कर सकते, उन चीजों से हम उस काम को कर सकते। लेकिन अगर जो कहीं कोई दिक्कत हुई या गड़बड़ी हुई तो हमारे पास उन चीजों को संभालने भर की जो चीजें हुई वो फिलहाल खत्म है, क्योंकि हमारे पास तजुर्बा है और उस तजुर्बे के आधार पर हम कर सकते हैं। क्योंकि उसने गलत सामान ले लिया, हाँ, पैसा अच्छे से भी अच्छा ले लिया, हाँ, अच्छे से भी ज्यादा ले लिया, क्योंकि इस शोल्डर का प्राइस जो था सिर्फ 50 रुपए थे सरकारी तौर पर। क्योंकि ये हमारे ही आधार पर डिप्लोमाधारी हम हुए, तो हमारे ही आधार पर समझ लीजिए कि शोल्डर आ रहा है इस पूरे हुजूरपुर ब्लॉक में, क्योंकि इकलौते 2006 से हमारा डिप्लोमा है। हाँ, और उसकी प्राइस जो हुई हम ये नहीं जानते, लेकिन कौन इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान दे। लेकिन जब इतनी छोटी मोटी चीजों पर बताया गया तो हमें भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी बताएं कि हम भी सुई के बाल के नोक के बराबर सारी चीजों को जानते हैं। हाँ, जब उन लोगों ने हमारे साथ इतनी बड़ी चीज मारी की, तो हमारा भी कि वो 50 रुपए का 50 ग्राम आता है। लेकिन इन चीजों के आधार हमारा काम चल रहा है। हमें इन चीजों के आधार पर क्या करने की जरूरत? हमें तो सिर्फ हम बैंक के पैसे के आधार पर रुके पड़े हुए, 50 करोड़ के आधार पर। कौन इन 27 सालों में इस तरीके के काम करते करते जो थक चुका हो, कौन इन कामों को करना चाहेगा? लेकिन मजबूरी, क्योंकि हमें भूख प्यास नहीं लगती। क्या जरूरी हम सुबह से शाम तक यहाँ दुकान पर आकर बैठते? और किसने इन 17 दुकानों को हमारे सामने लाकर छोड़ दिया, जिसे कंप्यूटर से लेकर, हाँ, एक घड़ी की सुई तक की जानकारी हो। क्योंकि हमने 1996 से इन चीजों से जुड़े हैं। 1999 से कंटिन्यू रूप से हाफ टाइम, यानी कि जब हम स्कूल जाया करते थे और हमारे पीछे जो एलियन मुख्तार अहमद या कोई आम इंसान मुख्तार अहमद हो, उनके साथ हम हेल्पर के रूप में 1999 से इस जगह पे अवेलेबल है और 1996 से इन चीजों की जानकारी रखते हैं। आप जरा बताइए ना, 4 वो हो गए और 25 से 25 4 29, यानी कि जब हम केवल 3, यानी कि 92 3 96, हाँ, 3 साल के थे, तब से हम इन चीजों की जानकारी रखते हैं। हाँ, अब बताइए ना, तो ये कौन व्यक्ति है जो कि हमारी चीजों के आधार पर, हाँ, हमारी चीजों के आधार पर दूसरों को सिखा रहा है? और जो इंटरनेट पोर्टल वाले हुए, कौन है जो उनको दिखा रहे हैं? सवाल यही है। हाँ, क्योंकि आपको हमारी सिक्योरिटी के तर्ज पर कोई चीजें दिखानी है तो आप उनको दिखा सकते, लेकिन जो चीजें बाहर की हों आप उनको कैसे बता सकते? अब बताइए, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि 304 दिन पहले कुवैत में हमें दिखाया गया, 304 दिन कुवैत वासियों के बीच, और उसके बाद में वही सिलसिला 2019 तक जारी रहा। जारी रहने के बाद में 2019 के बाद हम इंटरनेट सिस्टम पर वापस आ गए, डबल वेव के साथ, जहां पर कि हमारे मन की बात भी इंटरनेट सिस्टम में आ गई। अब आप बताइए, और उसके आधार पर उसी टाइम हमारे बैंक में 50 करोड़ 2019 जब हमने अकाउंट ओपन कराया, इलाहाबाद बैंक में पैसे आ गए। नहीं देने की स्थिति में हम मुंबई चले गए और वहाँ 68 दिन हमें जेल में रखा गया, और उसके बाद हमारा लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन ले लिया गया। और अगर जो सिस्टम ही हमें दिया गया होता, राइट, अगर जो सिस्टम ही हमें दिया गया होता तो क्या होता? आप बताइए जरा। क्योंकि कम से कम कोई ना कोई काम
उस टाइम हमारे पास पैसे अवेलेबल थे रिचार्ज सेल करके, और कम से कम अगर जो 150 रुपये भी पर डे हमने कमाए होते 2 सालों में, आप जोड़ लीजिए कितना हो जाते। 50 रुपये के आधार पर 2 सालों में करीब 2 लाख रुपए हो रहे। अब बताइए, हाँ हाँ 2 सालों में करीब वो 36,000 रुपये हो रहे हैं। अब बताइए कौन इन चीज़ों को, और क्या क्या करें अब हम इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार क्या पूरे इलाके के लोग बनेंगे, या फिर बैंक उनके भी पैसे हमारी तरह तो नहीं दे रहा है? कहीं बैंक्स हमारी तरह उनके भी पैसे तो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा हो, क्योंकि हमें हमारे जो बैंक्स में सारे में पैसे पड़े हुए हैं, और उन चीज़ों के आधार पर कहीं दूसरे लोगों के पैसे, क्योंकि नोटबंदी के दौरान राइट सारे पैसे बैंकों में चले गए थे कि नहीं? लोगों के पास जितने भी 1000-500 के नोट थे सब बैंकों में चले गए थे कि नहीं? और बैंकों में चले जाने के बाद बैंक्स वाले अगर जो उनका पैसा नहीं दे रहे तो कहाँ, क्योंकि जमा उन्होंने कर दिए और उसके बाद वो पैसे बैंक्स वाले नहीं दे रहे हो, तब क्या कर लेंगे वो? सबूत चाहिए लोगों को। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी या नहीं हुई थी? और 1500 के जितने नोट थे सारे चले गए थे कि नहीं? उसके बाद में 500 के नोट छापे गए, 1000 का नोट आज तक नहीं छपा, और उसके बाद में 2000 के नोट जो छापे गए थे फिलहाल बीच में उसे बंद कर दिया गया था। अब बताइए, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर यूपीआई ट्रांजैक्शन से लोग अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंकों के जो पैसे हुए वो यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को यूपीआई की जानकारी नहीं, या फिर जिन लोगों को टच मोबाइल फ़ोन की जानकारी नहीं या यूपीआई की जानकारी नहीं, तो उन चीज़ों के आधार पर वो अपने पैसे कैसे पा सकते हैं अगर जो बैंक्स वालों ने नहीं दिया? और उन चीज़ों के आधार पर जिन लोगों को यूपीआई की जानकारी, वो दूसरे के पैसों को निकाल सकते हैं या नहीं? अब बताइए क्या करें? हम तो भैया बिल्कुल रेलवे लाइन पर बैठे हैं, जिस सिचुएशन में, यानी कि 3 दिनों के अंदर हमें जिस हालात में पहुंचा दिया। अब क्या करें हम? क्योंकि इन चीज़ों के लिए सिर्फ बैंक जिम्मेदार है, बैंक के जो कर्मचारी रहे वो है जिम्मेदार है। क्या किया जाए? फिलहाल आज हम वेट करते हैं, अगर जो नहीं हुआ तो कल हम रेलवे लाइन, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ ख़त्म है, डॉक्टर से चेकअप के लिए जाना है, राइट? हमारे पीछे दवाइयाँ नहीं है, राइट? जो दवाइयाँ आधी हम छोड़कर गए थे कि भविष्य में हमारी इसकी ज़रूरत होगी, हम उसके लिए रिक्वायरमेंट करेंगे, वो भी ख़त्म कर डाली। और इन चीज़ों के आधार पर आप लोगों के सामने सारी चीज़ कि इस दुकान में कौन घुसता है और वो कौन बेचता है, क्योंकि अगर जो लोगों ने उसे छोड़ दिया तो कल वो हमारी नज़रों से नहीं बच सकते। कौन जानता नहीं है कि कौन इन चीज़ों को अंजाम दे रहा है, लेकिन हमारा जो संदेह का दायरा था उन सारे लोगों को हमने बता दिया किसका हुआ है, हाँ, कौन इन चीज़ों को कर सकता है और किसने ये किया। तो हमारा कोई हमशक्ल है, उसने किया, हाँ, हमारा कोई हमशक्ल है, उसने किया, क्योंकि हम सरकारी आदमी हैं। राइट? तो यही है, आज हम वेट कर रहे हैं, अगर जो कल तक नहीं आए तो हम साइकिल उठा लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में फिलहाल कदापि नहीं है। और हमारे काम हुआ है रोजगार से, अगर जो ये 17 दुकान वाले कोई ऐसा कर रहे हैं, फिलहाल हम नहीं जानते, क्योंकि हमें ज्ञात हुआ कि इन चीज़ों को किसने किया। दूसरा एक मंजूर का लड़का इरफान भी हो सकता है, हाँ, इनके आधार पर आगे एक मंजूर का लड़का इरफान भी हो सकता है, क्योंकि साथ ज़मीन आसमान की जानकारी, वो पता नहीं किस दुनिया की इन चीज़ों के आधार पर है, लेकिन बैंक सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। हमारी जेब में एक पैसा नहीं है, बाहर की दवाइयाँ ख़त्म है, जो दवाइयाँ थी वो भी ख़त्म है, हाँ, यानी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयाँ, और रोगों के अंतिम स्टेज पे हमारी जेब में एक पैसा नहीं। और इस तरीके की चीज़ों के आधार पर, करेक्ट, इस तरीके की चीज़ों के आधार पर जो जानने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको भड़काया जा रहा है। इसी चीज़ों को हम जल्दी फुर्ती में, जो मोबाइल से रिलेटेड चीज़, हाँ, कहीं माइक, स्पीकर, रिंगर, हाँ, किसी का माइक ख़राब है, स्पीकर ख़राब है, रिंगर ख़राब है, कोई चीज़ कीपैड हुआ या टच हुआ, कोई फ़ोन हुआ या चार्जिंग जैक ख़राब है, जल्दी फुर्ती में उसे बदल दिए।
इसके अलावा जो बाजा हुआ है, किसी की बैटरी खराब है, कोई वायर तार या कुछ ऐसी चीज़ें ब्रेक है, उनको कर दिया। कोई टार साच ले आया या कोई उससे रिलेटेड चीज़ों को ले आया, जल्दी फुर्ती में हमने कर दिए। और कोई 150, 10, 20 अगर जो मिल गए तो उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम अपना गुजारा, अपनी दवाइयाँ और अपनी चीज़ों के आधार पर देखते रहे। और इन चीज़ों के आधार पर लोगों के सामने ये पहले कि हमें कोई बताओ, मैं मादर चोत, तुम अभी पेट से निकलने वाले बच्चे हो और जिन कामों को हमने किया वो तो चल रहे हैं, और उनसे रिलेटेड कैसे ऐसा हो सकता है? क्योंकि सारी चीज़ें रखी या कोई जानबूझ कर करे, कैसे ऐसा हो सकता है कि जिन कामों को हमने पीछे किया वो एक दिन चले दोबारा फिर उसकी डुप्लीकेट? क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ फॉलो हो चुकी है, हम इन चीज़ों को जानते पूरी तरीके से। हाँ, और इन चीज़ों पे कोई कंपनी के आधार पर हो या फिर कोई कबाड़ वाला जिन्होंने कि इन बोर्डों को पीछे खरीदा हो और उसे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज जानकारी हो और उसी ने किन्हीं दूसरे लोगों के आधार पर ऐसी चीज़ें हमारे साथ लाकर छोड़ी हो। क्योंकि कोई चीज़ बनने वाली होती है, कोई नहीं बनने वाली होती है, और इन चीज़ों का बोझ हम कब तक उठाएंगे? क्योंकि जो बनने वाली चीज़ में वो सामान सिर्फ रिप्लेस करने की चीज़ें होती है, कोई ऐसी चीज़ें थोड़े होती है कि हम कबाड़ को नया जैसा बना कर दे दें। हाँ, या हमें कोई जादू आता है? लेकिन इन कबाड़ चीज़ों को जो बिल्कुल टूटे हों, हाँ, और जिन लोगों को ये चीज़ें पता है, तो फिलहाल जो ये चीज़ें करवा रहे हैं तो वो लोग शीशे को, हाँ, एक टूटे हुए शीशे को जोड़कर दिखाएं। क्योंकि जो काम होते हैं वो हमने बताया ना, जो काम हुआ रिलेटेड, माइक हुआ, स्पीकर हुआ, रिंगर हुआ, हाँ, चार्जिंग जैक सैक हुआ, उसे बदला जा सकता है। यही सब कुछ होता है। स्क्रीन हुआ, जो बदलने वाली चीज़ें हुई, और जो काम हुआ है उन सारी चीज़ों को, अब ये थोड़े कि हम बोर्ड के अंदर इन चीज़ों ये काम करेंगे हम, हाँ, जिसकी प्रिंट भी गायब है, उन चीज़ों को हम वो करेंगे। और अगर जो कर रहे हैं तो कम से कम, हाँ, उस आदमी ने बताया कि इस फ़ोन को तुम कर दो, इसके बाद में हम तुमको 50 रुपये देंगे, हाँ, और ये काम लगभग, अगर जो ये फ़ोन सही भी हो जाए तो कम से कम इसका प्राइस जो हुआ 250 से 300 रुपये के आसपास, हाँ, जैक और स्क्रीन रिसोल्ड और सब सारी चीज़ों के आधार पर 250 से 300 रुपये के आधार पर जा रहा है। अब बताइए ना, जब सारे राज खुल ही गए तो हमें भी सारी चीज़ों को खोल कर रखना है। क्योंकि हम सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है, हमारे पास सारा प्रमाण, कंप्यूटर का डिप्लोमा अवेलेबल है 2006 में, रेडियो टीवी VCR रिपेयर का, क्योंकि रफ़ी अहमद और आसिफ के साथ हम ITI कॉलेज बहराइच में रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे। और उसके बाद में 2006 में जब हमने वोडाफोन हज फोन से इंटरनेट ईयर सर्विस शुरू की थी, उसके बाद वोडाफोन CEO भी आए थे और उन्होंने एक एक पानी का थर्मस लोगों में दिया था। और उसी टाइम, हाँ, क्योंकि दो लोग, एक रजिस्ट्रेशन हो गया और इंटरनेट ईयर सर्विस, और तो डिप्लोमा कैसे नहीं बन सकता? आप बताइए ना। क्योंकि वोडाफोन कोई मामूली कंपनी थी और हमने उन चीज़ों को किया, तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन और काम हम तो कर ही रहे थे। पीछे मुख्तार अहमद, चाहे वो आम इंसान हो या एलियन हो, उनके हेल्पर के रूप में हम थे या नहीं थे? बताइए। और उन काम को जो हम पहले से जानते तो डिप्लोमा क्यों नहीं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हम अगर जो नहीं गए हो तो बताए कोई, रफ़ी अहमद के लड़के आसिफ के साथ, हाँ, 2003-04 में। क्योंकि उसी टाइम हमने एक काम और भी किया था, वायलूम से रेगुलेटर बनाया था, जो कि जैसे पंखा आप चाहे तो स्लो कर दे, तेज कर दे, उसी तरीके से DCY के आधार पर हमने बनाया था वायलूम से रेगुलेटर, जो उसमें एक बैटरी 3 वोल्ट की कनेक्ट कर ली, एक लाइट कनेक्ट कर दिया, फिर जो वायलूम का टोन हुआ करता है ना, उसी से हमने उस रेगुलेटर से वो आवाज़ को स्लो तेज किया। अब आप बताइए। और उसी के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। अब इन चीज़ों के आधार पर कौन हमारा इंतजाम लेने वाला वो शख्स है? क्योंकि उससे क्योंकि जो रिपेयर होते, क्योंकि अगर हमें लोग देख रहे, जैसे हम देख रहे, हमें लोग जानते, उन्हीं चीज़ों के आधार पर दूसरे लोगों को भी जानते, कौन कहाँ क्यों कैसे और किस आधार पर हुआ। हाँ, कौन कहाँ क्यों कैसे और किस आधार पर हुआ। जैसे हमें लोग जान रहे, ऐसे उन लोगों की चीज़ें भी लोगों के सामने खुली हुई है 2019 के बाद, क्योंकि उस टाइम वार मूवी आ चुकी थी।
हाँ, जैसे लोग हमें जानते ऐसे दूसरे लोगों को भी सारे लोग जानते। कोई आलू बेचने वाला, कोई घुइया बेचने वाला, हाँ, कोई फल फ्रूट, कोई ठेला लगाने वाला, कोई चाट पकौड़ी बेचने वाला इन कामों को अंजाम दे रहा है। बताइए, हम तो भैया जा रहे हैं, वेट कर लिए तो आज कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल वेट कर सकते, लेकिन उसके बाद हम आगे वेट नहीं कर सकते। ओके, चलिए, आज की तिथि 10 जुलाई 2025 है। और ये चीज़ें कुवैत के जो म्यूजियम में जिन्हें बताया कि हमने नोकिया 1202 की स्क्रीन जो थी रेसोल्ड की थी, तो आज उन लोगों के सामने, क्योंकि हमारे पास दूसरा भी फ़ोन है, राइट, हमारे पास दूसरा भी फ़ोन है, आप जानते हैं। ये देखिए, ये हम अपने यूज में ला रहे, क्योंकि इस स्क्रीन को हमने क्यों निकाला था, इस फ़ोन की स्क्रीन, क्योंकि ये दोनों स्क्रीन एक ही थी यहाँ, और इस फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर था वो एरर था, और उसके बाद इसे हमने रिसोल्व किया और इस एलसीडी को इसमें लगाने की कोशिश की, लेकिन हुआ यूँ, हुआ यूँ, ऑन ही नहीं होगा क्या, हुआ यूँ कि जब स्क्रीन जो थी, राइट, स्क्रीन जो थी इसमें लगाने के बाद इसमें कॉन्टेक्ट सर्विस आ गया, यानी स्क्रीन मैच ही नहीं की। अभी तो ये ऑन ही नहीं होगा। तो कौन से वो शख्स हुए जिन्होंने कि हमें इन चीज़ों के आधार पर इस तरीके के पोजीशन में पहुंचाया, क्योंकि जो काम होने वाले हों मैंने उनको बताया, सिर्फ सामान रिप्लेस करने होते हैं और वही चीज़ हमारे लिए काफ़ी है। ये ऑन ही नहीं होगा क्या, हुआ तो हो जाएगा। Oh man. इस फ़ोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, इस फ़ोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, तो इसी वजह से, क्योंकि ये स्क्रीन जो हुई ये वाटर डैमेज हो गया था और इसकी स्क्रीन जो थी ब्लैंक आ गई थी, ब्लैंक हो गई थी। फिलहाल कभी कभार ये सही रहता है, कभी कभार वो रहता है। अब बताइए क्या किया जाए। तो फिलहाल अब इन चीज़ों के आधार पर हम बिल्कुल थक चुके हैं और हार चुके हैं इन चीज़ों के आधार पर, हाँ, क्योंकि हमारे सिस्टम नहीं दिए गए और हमें किन्हीं कामों को करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर किन्हीं ने कोई एक्शन या इंक्वायरी इन 11 सालों में किन्हीं के ऊपर नहीं की। और आज हमारी दशा ये है कि इन चीज़ों के आधार पर अपने सिस्टम से पहले, राइट, अपने सिस्टम से पहले हम रेलवे लाइन जाने के लिए विवश हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं और बाकी की जो चीज़ें हुई, चलिए, मोहम्मद उमर इज वाचिंग, जो कुवैत में थे, राइट, जो कुवैत में, राइट, 304 दिन जब हम कुवैत में बिताया, और जो मोहम्मद उमर कुवैत में हमारे पास अवेलेबल थे उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बताया, राइट, उन्हीं लोगों ने बताया था। आज देखे ना ये स्क्रीन सोल्ड है या नहीं, उन लोगों ने बताया था कि 1002 जो मोबाइल फ़ोन तुमने रिपेयर किया था
2014 में, राइट, उसे कुवैत के म्यूजियम में रखा गया है। अब इसे कहाँ रखेंगे? हाँ, इसे कहाँ रखेंगे जरा बताइए ना, मादर चौथ। हाँ, इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर। इसके बाद देखा जितने लोग हैं ना कुवैत में, जिन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ किया, एक एक बच्चे को नहीं किया। हाँ, रही बात हमारी, हम क्या, अगर जो हम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इतनी बड़ी धमकी दे रहे, अपने लिए कुछ सोचा या नहीं? सही बात है। अगर जो हम रेलवे लाइन चले गए, राइट, ध्यान से सुनना, अगर जो हम रेलवे लाइन चले गए और इस दुनिया में हम नहीं रहे, तो ऊपर वाला जितने लोग हमारे सामने अवेलेबल हैं या दिखाई दे रहे, इन लोगों के डुप्लीकेट दूसरी दुनिया में हमारे साथ लाकर खड़ा कर देगा और उन लोगों के साथ आगे की कहानी चलेगी। हाँ, इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो कहानी फिलहाल एक दिन पीछे जा सकती है, राइट। जो कहानी हुई, जैसे कि आज हम यहाँ पर पहुँच चुके, तो ये कहानी एक दिन पीछे जा सकती है और उसके बाद जितने लोग हुए, राइट, जितने लोग हुए उन लोगों के सामने उन लोगों के सामने सारे के सारे उनके डुप्लीकेट आ जाएंगे और जो बुरे लोग हुए फिलहाल वो सीधे आगे चल जाएंगे। उनका हमसे कोई संबंध या संपर्क नहीं रहेगा, वो अकेले इस दुनिया में रह जाएंगे। और बाद में हो सकता है कि समय के साथ, क्योंकि अगर जो 3 सालों तक कंटिन्यू बरसात ना हो तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें सूखी पड़ जाएंगी या नहीं पड़ जाएंगी? हाँ, जो मिट्टी है ये बालुई बन जाएगी कि नहीं? तो फिलहाल ये जो पृथ्वी है, मंगल, और हम अपनी कहानी को जो हम भविष्य जानते, फिलहाल दूसरे सौरमंडल में जो लोग सही हुए उन लोगों के साथ उनको अंजाम दे सकते हैं। तो हमने अपना प्रोटेक्शन पहले ही ढूंढ लिया है और इन चीज़ों के आधार पर हम रेलवे लाइन दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी जो रिकवरी है, जो डिमांड्स है, उन चीज़ों को अगर जो पूरा कर दिया गया तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं ना। चलिए, जो भड़वे इन चीज़ों को अंजाम दे रहे थे, जो इन चीज़ों के आधार पर थे, जो मादरचोद पर डे हमारा इम्तिहान दे रहे थे, तो क्या हम उन चीज़ों को नहीं जानते? क्या बनने वाला है, क्या बिगड़ने वाला, क्या क्यों होता है? लेकिन फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर सब कुछ ऐसा ही है। हाँ, और उसका जिन वेयों को हमने किया, शॉर्टकट रास्ते से चलाया, अगर जो कंपनी को पसंद आया और हमारे वे को उसने तलाश लिया, तो फिलहाल उसका बेनिफिट वो % के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट्स में दे सकती है, और नहीं दिया अगर जो, तो फिलहाल वो फॉलो ही नहीं कर सकती। करेक्ट। चलिए, इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं और अब सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ बैंक्स वाले बाकी बचे, क्योंकि हमें इलाहाबाद इंडियन बैंक के अपने 50 करोड़ रुपए की जानकारी है, जो अक्टूबर 2021 में पहले स्टेटमेंट हमने 2 मिलियन के आधार पर दी है, लेकिन उसमें पैसे 50 करोड़ थे। हाँ, क्योंकि इंडियन पोस्ट ऑफिस से 2 मिलियन चेक आए थे। जब हम अक्टूबर 2021 में बड़काऊ मामा कटघरे के घर गए हुए थे, उन्होंने 2 दिन तक हमें रोक लिया था और उसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस में 2 मिलियन के चेक आए थे और एक 1 मिलियन का यूरो आया था। 3 ऐसे चेक थे और वो 2 मिलियन मौलवी मुख्तार अहमद ने हमें बताया था कि इनको USA से मुख्तार अहमद ने भेजा है, और उस टाइम हाफिज निसार अहमद की लड़की की शादी थी, और दूसरी अप्रैल में जो आया था वहाँ पर बसंतपुर में एक अनिरुद्ध सिंह थे, उनकी लड़की की शादी थी। 2 लोगों की शादी थी मार्च अप्रैल 2021 में, और 2020 में ये चेक आए थे। और उसी के बाद जुलाई में हमने स्टेटमेंट इलाहाबाद इंडियन बैंक में दिया था कि हमें 2 मिलियन के आधार पर, लेकिन वो पैसा जो था फिलहाल 50 करोड़ सीधे पहुंच गया था, डायरेक्ट 50 करोड़। और इन सारी चीज़ों के आधार पर फिलहाल सब कुछ ऐसा ही है, और आगे भविष्य की चीज़ों के आधार पर क्या, क्यों, कैसे और किन चीज़ों। और सबसे खास चीज़ ये रही है 7 ज़मीन आसमान, क्योंकि जो लोग जानने वाले भी हुए उनको सम्मोहित या हिप्नोटाइज कर फिलहाल उनको दूसरी जगह, और जो काम हमने बताए वो उन कामों को अंजाम देते रहे। जैसे जो रिपेयर होने वाले हुए तुरंत के तुरंत, हाँ, माइक हुआ, स्पीकर हुआ, रिंगर हुआ, हाँ, तो उन चीज़ों को दूसरे लोग, और बाकी जो काम यानी हार्ड वर्क जो हुआ
जो बिल्कुल यानी कि जो काम सर्विस सेंटर या फिर जो पुराने कारीगर हुआ है, जिनको बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उनको जो काम करने नहीं आते वो सारे काम हमारे पास आते हैं। और हम भी जानते हैं कि उन कामों की प्राइस क्या है, लेकिन मजबूरी। आप बताइए, क्योंकि आगे हम अब बिल्कुल रेलवे लाइन पर बैठे हैं तो क्या करें, जाने वाले हैं तो बता के ना जाएं कि हम रेलवे लाइन पर आज वेट करेंगे, पैसे मिल गए तो ठीक है, जब तक पैसे मिलते रहे हम बैठे हैं। और अगर जो आज कल में पैसे नहीं मिले तो फिलहाल हम तुरंत रेलवे लाइन चले जाएंगे। ओके, जस्ट क्योंकि हमारे पास जो राशन है उससे जो होने वाले काम है, क्योंकि हमने अपने राशन जो हमारे पास अवेलेबल है उससे स्क्रीन को सोल्व करके देखा, अब उससे जो रिलेटेड काम है और जो रिकवरी है अगला राशन लेने के लिए, और जो सामान वो है जो काम देना चाहें, उन चीज़ों के आधार पर पैसे तो हमें मिल ही सकते हैं। सी यू लेटर। वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है पूरे 51 मिनट 20 सेकंड का। आज की तिथि 10 जुलाई 2025। मैं हूँ इमरान एलियन। 29 जून 2019, दिल्ली सुभाष नगर, चांद रिटर्न। हाँ, और आम इंसानों के तर्ज पर हमारा डेट ऑफ बर्थ 12/12/1992 है। हाँ, 12/12/1992 है। चलिए, सी यू लेटर।